लव लाइफ अच्छी होने वाली है या फिर होगी परेशानियों से भरी जून 2025 में, या फिर आपके करियर में आएगा एक भूचाल, या करियर आपका होगा बहुत ही खास, पैसों की बारिश होगी या फिर पैसों से होंगे कंगाल। ये जानने के लिए सुनिएगा पूरा वीडियो जून 2025 की भविष्यवाणी का और एंड तक सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी क्या करिए उपाय जिससे कि सारे संकट टल जाएंगे आपके जून 2025 में। तो आइए शुरुआत करते हैं लिब्रा राशि वालों से। लिब्रा राशि वालों का जो स्वामी होता है शुक्र होता है। अब जब मैं तुला राशि की बात करती हूँ, शुरुआत में हम करियर की बात करेंगे, तो करियर जो होता है 10वें भाव से दर्शाया जाता है। यदि मैं तुला राशि से 10वें भाव पे कैलकुलेट करूँ तो कौन सी राशि पड़ती है? कर्क राशि पड़ती है। तो कर्क राशि जो है उसमें ट्रांजिट कर रहा है गुरु जून 2025 में। गज केसरी योग बन रहा है कर्क राशि में। तो इसका क्या डायग्नोसिस है, इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि करियर में आप बहुत ही अच्छा कमाने वाली है, धन वर्षा होने वाली है आपके करियर में, क्योंकि स्वयं जो गज केसरी योग है वो दिख रहा है 10वें भाव से तुला राशि से। तो आपके करियर में पैसों की बारिश होने वाली है। अगर धन रुका हुआ है तो वो धन आपका आ जाएगा अब आपके पास वापस। यदि आपकी सैलरी रुकी हुई है वो आ जाएगी, और एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके खुल सकते हैं यदि आप अपने पर्सनल फ्रीलांसिंग बिजनेस में हैं या व्यापार में। तो फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए जून 2025, और अपना बिजनेस कर रहे हैं तब भी बहुत उत्तम है 2025। अब हम बात करते हैं इनकम की। हमने करियर से तो देख लिया इनकम आएगी, बट एक इनकम को देखने का दूसरा तरीका होता है, वो है दूसरे भाव से। तो तुला राशि के दूसरे भाव में स्कॉर्पियो राशि है, और स्कॉर्पियो राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल ट्रांजिट कर रहा है लियो राशि में जून 2025 में। तो इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब निकलता है एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि देयर विल बी फायर इन द बेली टू अर्न मोर। मतलब आप उतनी ही मेहनत करेंगे धन कमाने के लिए जितनी आपने कभी पहले नहीं की थी, क्योंकि जो अग्नि तत्व है वो स्ट्रांग हो जाएगा, मंगल स्ट्रांग हो जाएगा, और मंगल आपको पुश करेगा और ज्यादा मेहनत करने के लिए, और ज्यादा मेहनत करने के लिए। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही धन जो है आप कमाएंगे, उतनी ही एसेट्स बनाएंगे। तो हो सकता है आप कोई एसेट भी खरीदें, आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स रख सकते हैं। ये सारे के सारे जो एफडीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, जमीन जायदाद, ये सब फिक्स डिपॉजिट्स हैं। तो ये सारे एसेट्स हैं हमारे। तो इन एसेट्स को भी बना सकते हैं आप, क्योंकि जो 2 के भाव से देखा जाता है वो हमारे एसेट्स देखे जाते हैं। तो एसेट्स भी आपके बहुत ज्यादा फायरफुल होने वाले हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं जून 2025 में। अब हम बात करते हैं आपसी रिश्तों की, लव लाइफ की। तो जब मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो 5 के भाव से हम कैलकुलेट करेंगे तुला राशि से। तुला राशि से 5 के भाव में आता है कुंभ। कुंभ से आपको महाकुंभ याद आ जाएगा। कुंभ वाकई महाकुंभ जैसा होने वाला है, क्योंकि कुंभ में आ चुके हैं राहु देवता। राहु जी आ चुके हैं 18 मई को, वो भी विपरीत। तो राहु जब आ गया आपके प्यार के भाव में तुला राशि से, तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो आप लोग ही समझ सकते हैं कि उथल पुथल होने वाली है। मतलब बिना बात के मिसअंडरस्टैंडिंग्स। आप कहना कुछ चाह रहे होंगे, अगला कुछ समझेगा। आप करने कुछ जा रहे होंगे, अगला कुछ और ही समझेगा। तो राहु क्या बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा कर देता है, तो बहुत इल्यूजन्स होने वाले हैं। तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, मैं इस रिश्ते में फंसी क्यों गया, मैं फंसी क्यों गई। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप रिश्ते में नहीं हैं तो रिश्ते में ना फिलहाल जून 2025 में मत जाइए, अवॉइड करिए, है ना। किसी नए रिश्ते में मत जाइए, क्योंकि उथल पुथल होने वाली है बहुत ज्यादा। और अगर ऑलरेडी है तो कोशिश करिए कि जितना कम हो सके उतना बोले, मधुरता से बोले, है ना। जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि राहु जो है अपनी चाल चलेगा कुंभ राशि में बैठ के। अब हम शादीशुदा लोगों की बात करते हैं, तो शादीशुदा जिंदगी को 7वें भाव से देखा जाता है। तो तुला राशि से 7वीं राशि हमारी एरीज राशि बनती है, और एरीज राशि का स्वामी मंगल है। मंगल ट्रांजिट कर रहा है लियो में जून 2025 में। तो इसका ये अर्थ होता है कि गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है रिश्तों में। तो आपने क्या करना है, एफर्ट्स पुट करने। अगर आप मैरिड है तो आपने मैरिड लाइफ में एफर्ट्स डालने हैं। आपने ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना रिश्तों को कि है तो है, पति पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, पत्नी पड़ी हुई है तो पड़ी हुई, नहीं। आपने एफर्ट्स डालने, कम्युनिकेट करना है, बातचीत करने की कोशिश करनी है, विनम्रता से, झुकाव से,
जितना आप झुकेंगे मैरिड लाइफ में उतना ही आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी। मैरिड लाइफ में जरूरी नहीं होता कि औरत ही झुके, आदमी भी झुके, दोनों का झुकाव जरूरी है। आधा वो झुके आधा ये झुके, है ना। तो स्पेशली अगर आप लिब्रा राशि से है तो झुकना आपको पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो। जून 2025 में पारिवारिक जीवन, आपका परिवार डिनोट करता है चौथे भाव से। तो अगर मैं तुला राशि से देखूं, जो चौथा भाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है कैप्रिकॉर्न राशि का, यानी कि मकर राशि का। तो मकर राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शनि। शनि क्या चाहता है? डिसिप्लिन। शनि क्या चाहता है? अनुशासन। शनि क्या चाहता है? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो जितना ज्यादा आप अनुशासन से परिवार में रहेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे बड़ों की, उतना ही अच्छा आपका जून 2025 जाएगा। अगर सेहत की मैं बात करूं तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और यदि आपकी कोई बुरी आदत है, चाहे वो अल्कोहल की हो, सिगरेट की हो, या ड्रग एडिक्ट है, आई डोंट नो, कोई भी आपको बुरी आदत है सेहत रिलेटेड, हुक्का की है या अलग अलग तरीके की बुरी आदतें होती हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जून 2025 में अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि कोई बहुत ही बुरा खतरा मंडरा सकता है आपके ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर जून 2025 में, और जिसका मेन कारण होगा आपकी बुरी आदत। यदि आपने जून 2025 में बुरी आदत का त्याग नहीं किया तो ये लिख के ले लीजिए, मेरी भविष्यवाणी है, कोई ना कोई बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं और डायग्नोज हो सकती है आपकी बीमारी जून 2025 में। पर अगर आपने त्याग कर लिया, छोड़ दिया, जब जागो तब सवेरा, तो आप बच सकते हैं, आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वरना आपको कोई उपाय भी नहीं बचा सकता। शुक्रवार के दिन आपने गाय माता की सेवा करनी शुरू करनी है, सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन। क्यों? शुक्रवार का स्वामी होता है शुक्र, और आपकी राशि का स्वामी भी है शुक्र। तो उपाय की शुरुआत हम शुक्रवार से ही करेंगे, और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं गाय माता की सेवा फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। शुरुआत आपने शुक्रवार के दिन से करनी है। बुधवार के दिन काले तिल आपने डोनेट करने हैं मंदिर में, और दुर्गा चालीसा जो है, दुर्गा चालीसा का आप पाठ करेंगे पूरे महीने, हर दिन आपने कोशिश करनी है पाठ करने की। और जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उन्हें आप उपहार में कुछ न कुछ भेंट कर सकते हैं, किसी भी दिन आप ऐसा कर सकते हैं जून 2025 में। तो ये उपाय जब आप करेंगे, इससे बहुत ही राहत आपको उन एस्पेक्ट्स में मिलेगी जो आपके ट्रबल्ड एस्पेक्ट्स है, जिस पे मैंने चर्चा की है इस वीडियो में। यदि आप भूल गए हैं तो दोबारा से रिवाइंड करिए और वीडियो को फिर से सुनिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं पी शिल्पाधर, आपकी अपनी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, आपको किसी कंटेंट पे, किसी परेशानी में चर्चा करूं आपके साथ, जानकारी दूं आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए हर जगह, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टेटस पे डालिए अपने व्हाट्सएप पे, और हमारे अपडेट्स को रोजाना देखते रहिए, क्योंकि हमारे अपडेट्स आपकी बेहतरी के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सावधान और सतर्क करने के लिए। इसी के साथ वाणी को देती हूँ विश्राम।